हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए और आपके कितने स्कोर बनते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। एक नज़र हर प्रश्न को ज़रूर देखिए दोस्तों और कमेंट में अपने स्कोर को लिखिए। ऐसा समझिए कि आपका पेपर यही है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया गया है। ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार पाए गए दोस्तों मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ए ऋग्वेद को, बी उपनिषद को, सी अथर्ववेद को, डी सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में शक संवत 78 ईस्वी से हुआ है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ए मोहम्मद गोरी के, बी अलाउद्दीन खिलजी के, सी अकबर के, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। ए सूरत में, बी बम्बई में, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर में। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 368। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी आक्रमण और विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 7, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से और फ्रांस से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है दोस्तों इंग्लैंड से अपनाई गई है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे। ए भारत के प्रधानमंत्री को, बी भारत के उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो किसे संबोधित करेंगे भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। तो भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। ए 3 महीने तक, बी 6 महीने तक, सी 1 वर्ष तक, डी जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 महीने तक। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ए 2010, 2011, 2012, 2015, 2016। तो 2015 तक 15 में की गई थी दोस्तों। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। प्रश्न संख्या 11, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। ए 4 जुलाई को, बी 21 मार्च को, सी 23 सितंबर को, डी 3 जनवरी को। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है।
प्रश्न संख्या 12, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ए 24 घंटे में, बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, सी 23 घंटे 30 मिनट में और डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा एक बिलियन वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है दोस्तों? ए बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्टेल, स्लेट, डोलामाइट। तो दोस्तों ग्रेनाइट आग्नेय सेल का उदाहरण है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या मौसमी? तो दोस्तों समुद्री समीर बहती है दोस्तों दिन के समय, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? ए कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को, चेन्नई को? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कोयम्बटूर को, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ए सरोद से, बी बांसुरी से, संतूर से और सितार से? तो शिव कुमार शर्मा का नाम आता है दोस्तों संतूर से संबंधित आता है दोस्तों, सितार से संबंधित, ऑप्शन डी। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो सितार से संबंधित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर? तो दोस्तों एम्पियर करंट नापने की इकाई है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 18, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों? ए चैडविक, बी बोहर, सी फर्मी, डी रदरफोर्ड? तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं दोस्तों ऑप्शन ए चैडविक, इसका उत्तर ऑप्शन ए है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी हाइड्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मीथेन होती है दोस्तों, मीथेन, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20, लार किसके पाचक में सहायक होते हैं? ए प्रोटीन के, बी स्टार्च के, सी फाइबर के, डी वसा के? तो लार स्टार्च के पाचक में सहायक होता है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए जौनसारी की, बी भूटिया की, सी बोक्सा की, डी थारू की? तो उत्तराखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो जौनसारी की जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों? ए 58, बी 52, सी 74, डी 100, जी डी 08, 108 होना था पर 108। उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों राजमार्ग संख्या 58, उत्तराखंड का सबसे लंबा राजमार्ग है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 उत्तराखंड का सबसे लंबा मार्ग है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व राज्यों में व्यापार कैसे किया जाता था? ए मेलों द्वारा, प्रदर्शनियों द्वारा, मध्यस्थानों द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व व्यापार किया जाता, मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व व्यापार किया जाता था दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, गढ़वाल एंड मॉडल पुस्तक के लेखक हैं? ए एस पी डबराल, ए परमार ने, बी जी सी पांडे ने और पातीराम ने? गढ़वाल एंड मॉडल पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों पातीराम, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है? ए सरला बहन, कुंती वर्मा, विष्णु देवी शाह और विद्यापति डोभाल? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु देवी शाह। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला विष्णु देवी शाह थी। प्रश्न संख्या 26, सूर्योदय में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी दीर्घ संधि? तो दोस्तों
सूर्योदय में गुण संधि है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, अनुरूप में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी हिंदी, डी अव्ययी भाव। तो दोस्तों अनुरूप में अव्ययी भाव समास है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। ए कमाई का पता चलना, बी रहस्य मालूम होना, महंगाई बढ़ना और असलियत का पता चलना। तो दोस्तों इसका आंसर है असलियत का पता चलना। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है असलियत का पता चलना। प्रश्न संख्या 29, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? निराशा, अचानक, अप्रत्याशित और गलत। तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है दोस्तों? ए यमक, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। दोस्तों आपके कितने स्कोर बने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों।